सबसे पहला सवाल, पानी तो पी लिया था महतो जी ने, लेकिन उसके बाद अनशन नहीं तोड़ रहे हैं और सरकार से पहली और सबसे बड़ी मांग क्या? हेलो राजकुमार, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा आपसे सवाल यह है कि बतौर छात्र आपकी वो तीन कौन सी सबसे महत्वपूर्ण मांग है जिसके बिना ये आंदोलन नहीं थमेगा? मैम मांग तो बहुत है यहाँ पे भी। झारखंड में इतना करप्ट बढ़ गया मैम, इतना करप्ट बढ़ गया है कि लोग हताशा हो चुके। यहाँ पे झारखंड सरकार खुले आम पेपर बेच रही है। हेमंत सरकार कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ। यहाँ पेपर लीक नहीं होता, यहाँ पे पेपर बेचा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर जेपीएससी का रेट है यहाँ। हेलो, सरकार तो कह रही है कि हम आपकी मांगे मानने को तैयार हैं, इस पर जांच के आदेश। आपको लगता है आप संतोष है आपको इस बात से? अभी तक तो ऐसा कोई वार्तालाप हुई नहीं है कि मांग के लिए। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन में आज कमेटी बनाई है सरकार ने, 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। हेमंत सोरेन जी खुद भी शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप? हम लोग अभी इस्तीफे का मांग नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग को ज्वलंत मुद्दा है उस मुद्दा में अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो फिलहाल अभी जेपीएससी में जो इतना बड़ा धांधली हुआ है, पकड़ाया है अभय कुमार तिवारी, जेपीएससी में पकड़ाया, जेएसएससी सीजीएल में पकड़ाया, उसके बाद पीजीटी 2023 में जो एग्जाम हुई उसमें पकड़ाया। ये बंदा जो है अभय कुमार तिवारी तीनों एग्जाम में बैठा है मैम। सबसे पहले अभय तिवारी पीजीटी में सिलेक्शन लेता है +2 इंग्लिश में। ये इंग्लिश में पहला रैंक है इसका। उसके बाद इंग्लिश जो है मैम ये पीजीटी 4800 ग्रेड पे का है। उसके बाद ये जेएसएससी सीजीएल में जाता है और उसमें से ये बीएसओ का दूसरा रैंक लेता है और 4800 ग्रेड पे छोड़ के ये 4200 ग्रेड में जाता है मैम। और वहां पे इतना बड़ा धांधली करता है अभय कुमार तिवारी कि एक ये सेटर है, लोगों को ये खोजता था और झारखंड में ये पैसा लेके सबको नौकरी देता था। क्या ये बात सच है कि एक रेड कार्ड फिक्स है झारखंड में? जरा रेड कार्ड के बारे में बताएं। ये क्या कहा जाता है कि रेड कार्ड है, इसका क्या मतलब है? जी यहाँ पे रेड कार्ड यह है कि अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो यहाँ पे 1.5 करोड़ है। अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं 1.5 करोड़, और सीजीएल में एएसओ बनना चाहते हैं तो 35 लाख, और टीजीटी और पीजीटी +2 का टीचर बनना चाहते हैं तो 25 लाख। और जिसमें से सच है अभय कुमार तिवारी पकड़ाया और ये अभी सीआईडी जांच भी कर रही है, जिसमें से साफ सुथरा ये प्रतीत होता है कि अभय कुमार तिवारी तीनों में सगल पाया गया है और ये सच ये सरकार के पास पहुंच चुकी है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। नहीं तो ये बताइए कि आपसे कभी किसी ने पैसे मांगे हैं? आपने पैसे देने की कोशिश की कि आप पास हो जाएंगे परीक्षा में? ये तो मैम खुले रेट चल रहा है यहाँ पे झारखंड में मैम, खुला रेट है। पुलिस की कंप्लेन नहीं करते? किसी से पुलिस की कंप्लेन नहीं करते कि डीएसपी बन जाएंगे? पुलिस कंप्लेन की जगह डीएसपी बनने के लिए पैसे दे रहे हैं। पुलिस तो सरकार की है मैम, यहाँ तो डीएसपी बनने के लिए पैसा दिया। रेट चार्ट यहाँ पे है मैम। अब यहाँ पे डीएसपी बनने के लिए रेट है 1.5 करोड़ दीजिए और डीएसपी लीजिए। यहाँ पे योग्य स्टूडेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे अयोग्य स्टूडेंट चाहिए। जिसके पास पैसा है यहाँ पे आप नौकरी लीजिए। कष्ट होता है आपको देखकर? परिवार वाले क्या कहते हैं कि इतना रुपया कहाँ से लाएंगे? पहले रुपया की तैयारी करेंगे कि पढ़ाई की तैयारी करेंगे? परिवार वाले तो बोले कि आप घर से तुम लोग निकल जाओ, जिंदगी बर्बाद कर रखा है, आप तुम्हारे घर के लिए तुम लोग को कोई जगह नहीं है। क्यों? एज खत्म हो गया मैम, कहाँ जाऊं हम लोग? पैसा कहाँ से लाए उतना? 25 लाख आज तक हम लोग 25,000 रुपया नहीं देखे हैं तो 25 लाख रुपया सरकार को कहाँ देंगे? सरकार को यहाँ पैसा चाहिए, पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए। खुले आम है, देख लीजिए। आपको अभय कुमार तिवारी जो आपका है पकड़ाया है, ये सच है, ये प्रमाणित करता है कि अभय कुमार तिवारी सीजीएल में बैठा, पीजीटी में बैठा, ये सच है। सरकार देख रही है लेकिन सरकार मौन है। सरकार कहती है कि हम एगो टीम बना देते हैं
और तो क्या वहाँ क्या रांची करेंगे के छात्रों स्टूडेंट्स को हैं ऐसा कि लगता है, मैं आपसे समझना चाहूंगी राजकुमार जी और लवकुश जी, कि क्या रांची के छात्रों को ऐसा लगता है कि अगर ये प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे होते तो शायद बड़े बड़े नेता आ जाते वहां पर? विपक्ष के सारे नेता पहुंच गए थे दिल्ली जंतर मंतर, रांची नहीं पहुंच पाए। जी मैम, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि ये झारखंड गरीब राज्य है मैम। ये झारखंड जो है गरीब राज्य है, दिल्ली जो है मेट्रो सिटी है, इसलिए वहां पे सब चेहरा चमकाने जाते हैं पक्ष और विपक्ष। लेकिन अभी यहाँ तक इस जहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं आया। सिर्फ हम लोग अपना स्टूडेंट बैठ के शांति ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके यहाँ पे ये एग्जाम रद्द किया जाए और जो इसमें से गलत तरीके से हो गया है उसको जेल भेजा जाए। देवेंद्र महतो लेकिन की सरकार तबीयत अभी अगर खराब चुप हो गई और है, उनको मौन है। कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? दिख रहा है सरकार लेगी। अभी हमारे देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता आज अनशन नहीं तोड़े हैं, वो स्लाइन पर स्लाइन हो रहा है, लेकिन सरकार मौन है, चुप है। एक छात्रों का आंदोलन हमने जेनजी का आंदोलन दिल्ली में देखा था और अब एक रांची में देख रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में, आप ही बता दीजिए। बहुत अंतर है मैम। यहाँ पे हम लोग शांति ढंग से प्रोटेक्शन कर रहे हैं और दिल्ली में था कि थोड़ा वहाँ पे अलग टाइप के हो रहा था, लेकिन हम इससे उतना खुलासा नहीं करना चाहते। हम लोग सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जो भी यहाँ गलत तरीके से ज्वाइनिंग ले लिया है उसको जेल भेजा जाए और वैकेंसी को रद्द किया जाए। अगर सरकार रद्द नहीं करती है तो ये जयपाल सिंह मुंडा से हम लोग यहाँ से कोई स्टूडेंट नहीं उठने वाले, यहीं पे मर जाएंगे लेकिन चलेगा, लेकिन घर नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मेरे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जुड़ रहे हैं, संजय सेठ जी। संजय जी, आप भी वहीं से आते हैं, ये छात्रों की आवाज आप भी सुन रहे हैं, बतौर केंद्रीय मंत्री क्या जवाब पहला? देखो, हम तो पहले दिन से ही छात्रों की इस डिमांड के साथ कि सीबीआई जांच और जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसमें ईडी की जांच, क्योंकि वहां पेपर लीक नहीं, वहां तो एक एक सीट बेची गई है। ठीक है, मेरे छोटे भाई ने कहा, मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूं कि डीएसपी के लिए 1.5 करोड़ रुपया दीजिए, डीएसपी बन जाइए। 20 लाख 25 लाख दीजिए, सहायक का चार्ज बनने जाइए। फॉरेस्ट में जाना हो 40 लाख के, जूनियर इंजीनियर बनना हो 80 लाख दीजिए। खुला रेट है भाई। यहाँ जब पेपर लीक का कोई मामला ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट सीट बिक रही है। अब अभय तिवारी, रवि कुमार, और उसने क्या क्या कुकर्म नहीं किया, क्या सरकार को नहीं पता था? सरकार के मुख्य सचिव रहे ख्यांगते जीव चेयरमैन बने, एक आईएएस सीनियर आईएएस अफसर जो चीफ सेक्रेटरी रहा, उसको उनसे जब पूछा गया कि भाई टीडीएपीएल के अभय तिवारी को जानते हो, तो नहीं जानते। क्या संभव है? क्या संभव है? संजय जी, ये भी कहा जाता है ना कि जब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होता है तो केंद्र सरकार का जो रवैया रहता है बीजेपी पर, कांग्रेस सवाल उठाती है। अब जब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि सरकार में बीजेपी नहीं है, इसलिए दूसरा रवैया, विपक्ष कहता है कि बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड दिखता है। कैसे देखते हैं आप इसको? हम तो पहले दिन से ही छात्रों के डिमांड के साथ में हैं। और मैंने बताया ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को। जिस तरह रांची के बच्चों ने ये जो 13-14 दिन से जो धरना अनशन किया, बिना किसी शोर शराबे, बिना कोई भी किसी के खिलाफ नारे नहीं लगे, कोई देशद्रोह, कोई भारत के खिलाफ नारा नहीं, जाति के खिलाफ नारा नहीं लगा, कोई व्यक्ति के खिलाफ नारा नहीं लगा, मैंने आप समझो कि एकदम संस्कारित तरीके से। और भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग संजय सेठ जी का हेमंत सोरेन को क्या संदेश होगा? सिद्ध किया कि भाई, संजय सेठ जी का हेमंत सोरेन को क्या संदेश होगा? मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो शिक्षा मंत्री भी हैं और आपका इंडी गठबंधन कैसे जंतर मंतर में क्या कर रहा था, और आपके इंडी गठबंधन के राजकुमार राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री आवास पे धरने बैठ गए थे। क्या राहुल गांधी जी रांची आकर धरने बैठेंगे और आपसे इस्तीफा मांगेंगे क्या?